हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर ये हमारा डेली एपिसोड जहां पे कि हम आपके साथ जो हमने मॉर्निंग 1 मिनट एनालिसिस किया होता है दिन की जो शुरुआत जब मार्केट खुला नहीं होता है उससे पहले उसके साथ एक हम एनालिसिस लेकर के आते हैं जिसमें कि बताते हैं, जिसमें कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज़ ऑफ स्टॉक्स के भी हमारे होते हैं जो कि शीट आपके सामने ये दिखाई भी दे रही है। और फिर उसका किस तरीके से बेस्ट फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन हो सकता था ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग आवर्स, ड्यूरिंग दी होल डे जो कि आपने मार्केट के साथ बिताया है, उसको हम फिर शाम को एक अपने आधे घंटे 45 मिनट का जो ये एक एपिसोड डेली आपके साथ शेयर करते हैं जो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि लेवल्स तो दिख गए, मार्केट का एक एजम्पशन मिल गया कि इस किस तरीके से मार्केट जो है आगे बढ़ने के लिए देख रहा है। अब उसका ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर किस तरीके से हम बेस्ट फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है उसको जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है और ख़ास तौर पे इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग तो देखिए हर चीज़ में होती है, लेकिन इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग का एक खासियत है कि यहाँ पे आप भाव गिरने पे भी कमाते हैं और भाव बढ़ने पे भी कमाते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। तो ये होगा कैसे, ये बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है, मार्केट शाला जो हमारा ये सेटअप है, जिसमें कि हमारा मेन जो हमारा पर्पज़ है इस मार्केट शाला का, जो हमारा सेटअप है उसका यही है कि वी ट्रेन पीपल इनटू दी ट्रेडिंग बिजनेस, इन्वेस्टिंग बिजनेस, और जो भी किसी की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने टीम के एक्सपीरियंस के साथ। और सेम उसी का ये जो एक कम्युनिटी दिन ब दिन आप देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। 2020 में ये 3 या 4 करोड़ डीमेट अकाउंट आज बढ़ के 13-14 करोड़ हो चुके हैं, और अभी भी इसका पोटेंशियल, अभी कुछ बड़े जो विद्वान लोग हैं इस सेगमेंट के वो बता रहे हैं कि इसको अभी कम से कम 50 से 60 करोड़ की तरफ बढ़ना है। तो जितना ज़्यादा जो है ये लिटरेसी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा ये एजुकेशन हम दे पाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, हम भी उनमें से एक हैं। तो वो एक बेहतरीन जो है एक ऑप्शन क्रिएट कर पाएगा जो इंटरेस्टेड हैं फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस में आने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट इज़ द की फैक्टर। अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट है तभी आप उसके अंदर ग्रो कर पाते हैं, और उसके साथ अगर नॉलेज जुड़ जाए तो बहुत ही बेहतरीन। शीट आपके सामने जो है, जो मॉर्निंग में हम लोगों ने 1 मिनट 8 AM प्री मार्केट एनालिसिस में लेकर के आते हैं, वो एग्जैक्टली सेम शीट है आपके रेफरेंस के लिए। जितनी देर तक मैं थोड़ा एक ब्रीफ आपके साथ करता रहा वो आप देख पा रहे होंगे, सेम शीट है। और पूरे दिन का मार्केट का जो पूरा लेखा जोखा रहा वो डेफिनेटली एक काफ़ी दिनों के बाद एक जो है प्रॉफिट बुकिंग का सेशन जो है इंडियन मार्केट्स के अंदर आया, जिसका कि हालांकि थोड़ा इंडिकेशन यूएस मार्केट्स ने एक दिन पहले का जो हैंडओवर दिया था उसमें दे दिया था, जहाँ पे कि डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 सब गिरे हुए थे, बॉन्ड यील्ड थोड़ी मजबूत हुई थी। और फिर जनरली होता ही है, कई बार हमने देखा है कि जो इंडियन मार्केट उन चीज़ों को एकदम से नेगलेक्ट कर जाता है, लेकिन आज जो है क्योंकि इंडियन मार्केट्स भी काफ़ी स्ट्रेच्ड थे काफ़ी दिनों से, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका लोगों ने लिया, क्योंकि आगे जो वीकेंड है उसके बाद जो है हम लोग बजट में जा रहे हैं, और वहाँ पे जो एक अनसर्टनिटी जो होती है उसको अवॉइड करने के लिए लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग किया, विच इज़ अ हेल्दी इंडिकेशन फ्रॉम द मार्केट विच वी हैव रिसीव्ड टुडे, राइट। अब जो लेवल्स हैं वो तो आपके सामने लगे ही हुए हैं, राइट। उन लेवल्स को किस तरीके से जो है बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जा सकता था ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से बड़े प्रॉफिट्स और छोटे लॉसेस लेकर के निकलने की जो कोशिश है वो करी जा सकती थी, वो हम एक बार को अब देख लेते हैं ज़्यादा समय ना गंवाए हुए। और बेसिकली इसका पर्पज़ मैं आपको फिर एक बार बता दूं, इसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये एक पूरा एजुकेशनल सेगमेंट है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आप ये मान के चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास है, जिसके के लिए आपको जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इवन हम भी अपना एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं, और आपको पे करना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पे एक जनरल एक बेसिक नॉलेज और एक अच्छी, मतलब जहाँ से आप एक स्टार्ट ले सकते हैं, वो एक नॉलेज आपके साथ एक कंटिन्यूसली शेयर करने का कोशिश रहता है, जिससे कि आपको एक
फैमिलियर आप हो पाए इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, और फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे जब जाते हैं आप, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से उस ये कॉम्प्लीमेंट करता है ये नॉलेज, जिसमें कि आपको ये नहीं लगता कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम से आप आ गए हैं और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला लेवल होता है, जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर का एक दिन पहले का जो हैंडओवर था वो था 24,809, और हमने रेजिस्टेंस दिए हुए थे 24,838, और सपोर्ट थे 24,635, 24,571 और 24,521। आइए देखते हैं निफ्टी फ्यूचर ने क्या किया। ये तो निफ्टी का जो है कैश का जो है लेवल आपके सामने आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स हमको ओपन करना है। ये है निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर भी, और ये देखिए सेम जो लाइंस हैं, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग डेली चार्ट के ऊपर सारे लेवल्स निकाल करके उसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये डेली चार्ट का जो कैंडल, आपका रेड वाला कैंडल, कल पूरी एक ग्रीन कैंडल जो उसने बनाई थी, पूरा उसको कवर करते हुए, उससे जो है एकदम पूरे कल के गेंस को ख़त्म करते हुए आज इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है, वो क्लोजिंग दी है 24,529 पे, जो कि कल जो क्लोज था वो था 24,809, यानी कि लगभग लगभग 1.13%, लगभग लगभग क्या है आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, 1.13% का डाउनफॉल आज जो है आपने देखा निफ्टी के अंदर, निफ्टी फ्यूचर लेवल्स के अंदर 279.20। अब इसको हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से इसको प्लान किया जा सकता था, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोगों को तो जो है एट अ ग्लांस जो है दिख जाता है कि कहाँ पे चीज़ें शुरू हो रही हैं, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक क्लास है, लाइव क्लास है आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि आज का किस तरीके से जो है हम आज ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। यहाँ मार्केट शुरू हुआ आपका, राइट। तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन जो है खींच लेते हैं। वर्टिकल लाइन को हम ले आते हैं एक दिन पहले की लास्ट कैंडल के ऊपर, और अब देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा, अब आप खुद देखेंगे कि जब आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ गई कि कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, कहाँ पे आपके सपोर्ट्स हैं, तो इस पूरे पूरे ट्रेड को प्लान करना इज वेरी इजी। 24,838 ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल दिया हुआ था। चलिए आपको फिर एक बार दिखा देते हैं। 24,838 R24838 was the only single resistance which we marked and share with you in our pre-market analysis at 8 AM, right? वहीं पे जाकर के इस कैंडल ने, पहली जो कैंडल थी 15 मिनट की, उसने हाई बनाया 24,837, यानी कि एग्जैक्टली एक पॉइंट नीचे से अपना रिवर्सल दे दिया, और वही एरिया था आपके लिए एक शॉर्ट पोजीशन लेने का। शॉर्ट पोजीशन लेने का एरिया मैं क्यों बता रहा हूं आपको, कि जब भी इन पॉइंट्स के आसपास जो है कोई भी आपका लेवल्स आता है, तो वहां पे आप जो है एक प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी पोजीशन लेनी है। फॉर एन एग्जांपल 24,838 का जो है एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, और हमारा मार्केट ओपन हो चुका है, और हम जो है हम ये मान के चल रहे हैं हम 50 पॉइंट निफ्टी में हमको लेने हैं, तो हम जो है 25 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम ये मान के चल सकते हैं, अगर हम 24,850 का अगर एक स्टॉप लॉस लें, तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से 24,825 के ऊपर, यानी कि जो कि लेवल यहाँ पे आएगा 24,825 के आसपास, हम एक अपना प्री डिफाइंड 24,825 के आसपास अपना एक प्री डिफाइंड जो है हम एरिया डिफाइन करके चल सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन जो अभी आपके सामने ड्रॉ करी है, कि भाई पहले ही हमने यहाँ पे अपना शॉर्ट सेल का एक भाव वहाँ पे लगा के रख दिया। इसको हम थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं ब्लैक कलर में, जो कि अलग से आपको दिखाई दे, और यहाँ पे जैसे ही भाव आए हमारा जो है वो, हमको एक लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, वो भी मैं एक दिन किसी दिन एक चैप्टर लूँगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि मनी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदरवाइज आपको खाली होने में, इस ट्रेडिंग बिजनेस के मार्केट के अंदर खाली होने में टाइम नहीं लगेगा। आपका पैसा है, आपको पता है एक ट्रेड पे कितना आपको जो है रिस्क लेना है और कितना आपको रिवॉर्ड लेना है। यहाँ पे आपने जो है अपना सौदा लगा के रख दिया, आपको एक लॉट शॉर्ट हो गई, वहां से थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन उसी के इमीडिएटली बाद 24,825 नहीं 24,850 के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड कर रखा है। स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड जब आपने कर रखा है यहाँ पे, तो उसकी भी आप एक लाइन बना लीजिए कि भाई 24,850 के आसपास मैं जो है अपना
मैं अपना स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है जी, वहाँ तक पहुँचा नहीं और फिर पूरा दिन आपके पास था। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एक चीज़ कहूँगा कि जब तक आप इतना परफेक्ट नहीं हो जाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रेड्स लेनी है, राइट, कितना मतलब किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है, तब तक मेरी ये आपसे आप रिक्वेस्ट है कि आप अपना जिस तरीके से स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं ट्रेड लेते ही, वैसे ही 1:2 के हिसाब से अपना आप प्रॉफिट भी वहाँ पे स्क्रीन पे डाल दें, जिससे कि कभी भी आपका, अभी तो देखिए आपका ये पूरा जो है, आपने अगर 24,825 पे जो है शॉर्ट किया होता और आपको फिर कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मात्र जो है आपको 775 पॉइंट चाहिए, मतलब 775 पे लेवल्स, 775 के लेवल्स पे आते ही आपको 50 पॉइंट बन गए। लेकिन मार्केट तो पूरा 250 पॉइंट नीचे चला गया। आप कहोगे कि जी मैं तो 50 पॉइंट लेके निकल गया, तो मार्केट ने 200 पॉइंट और ले सकता था, बट हु नोज, अभी दिख रहा है तो समझ में आ रहा है कि 250 पॉइंट नीचे की तरफ गिर गया, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता। कल का मार्केट आपने देखा था, ये जहाँ पे मैं आपको अभी अपना अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ये जो एरिया है, ये जो आपने ये जो आप देख रहे हैं, इस एरिया को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि कल भी तो ऐसे ही लग रहा था। यहाँ पे आप, जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मार्केट कल नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर एकदम से गया। तो किसको पता है कि आगे क्या होना है? जो आपको पता है वो ये है कि आपका मनी मैनेजमेंट क्या है, कितना आप रिस्क ले सकते हो और उसके रिस्क के अगेंस्ट में कितना आप को रिवॉर्ड चाहिए। तो 1:2 इज द मैंडेटरी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉर यू, जिससे कि आप अगर 10 में से 4 बार भी सफल होते हो, 40% भी सक्सेस रेट के साथ जाते हो, आप पैसा बना के निकलोगे। आपको ये एक डे टू डे ट्रेड बने, एक शॉप पे आप गए हो, वहाँ पे एक शॉपकीपर है, वो अपने घर के लिए जो है कुछ ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए उसे जो है मंथली जो एक इनकम जो चाहिए होती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो। आपको पूरे मार्केट को नहीं खाना है, आपको सिर्फ अपना हिस्सा लेना है और लेके निकल जाना है। तो बेहतरीन ट्रेड था यहाँ पे। उसके बाद आराम से आप एक ट्रेड लें, उसके बाद आप अपना सिस्टम शट डाउन करें और थैंक यू सो मच करें। 15-20 मिनट में आपके पास यहाँ पे से ये ट्रेड, जो बेस्ट पॉसिबल ट्रेड आज दिख रही थी, जो कि ली जा सकती थी, वो मैंने आपको बताई। अब वो एक अननेसेसरी चीज़ होगी, मैं आपको बार बार बताता जाऊँ कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आया, यहाँ पे फिर आप जो है ट्रेड लेते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंट्रोल करना है, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को कंट्रोल करना है, आपको अपने मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, तभी आप मार्केट में बने रहेंगे और डे ऑन डे बेसिस पे अपने लिए एक अच्छे रिटर्न्स हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जब आपका जो कॉर्पस है, मनी है, जो आपका जो कैपिटल है, वो बड़ा हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अभी आप अगर एक लॉट पे 25 पॉइंट और 50 पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि 1250 रुपये 50 पॉइंट माने कि 25 की लॉट है और 50 पॉइंट का मतलब वो 1250 रुपये का रिवॉर्ड है और 650 रुपये का रिस्क है। आपका जो है कॉर्पस अगर बड़ा हो गया, कमाते कमाते धीरे धीरे आपने जब कॉर्पस बढ़ा किया, यही चीज़ आप एक लॉट की जगह 10 लॉट से कर सकते हो। तो वो जो 1250 रुपये कमाने का आपको एक आइडिया लग गया, आप इसमें कंफर्टेबल हो गए हो, कन्वीनियंटली आप उस ट्रेड को प्लान करके एग्जीक्यूट कर पा रहे हो और 10 में से 4 बार सफल हो रहे हो, तो आपको करना क्या है? खाली पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन साइजिंग तब बढ़ेगी जब आपका ट्रेडिंग कॉर्पस बढ़ेगा। आपका ट्रेडिंग कॉर्पस अगर बढ़ गया, 10 टाइम्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन साइज 10 टाइम्स हो जाएगी और उसी हिसाब से पोजीशन साइजिंग के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी 10 टाइम्स हो जाएगा। तो जो आज 1250 रुपये आपको लग रहा है, वही चीज़ 12,500 रुपये लगने लगेगी, विच इज़ गुड। 100 लॉट्स पे लोग काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी नहीं है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। आप 100 लॉट पे भी काम करोगे तो भी आपको 1 मिनट के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इतना लिक्विडिटी है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के इन दोनों इंडेक्स के अंदर, राइट। आपको चाहिए तो एक कन्विक्शन चाहिए, नथिंग एल्स। चलिए, आई होप मैं समझा पाया हूँगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने हमें क्या चांस दिए। बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है, वहाँ पे हम क्या कर पाए। सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में देखिए सेम वही सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे
रेजिस्टेंसेज एंड सपोर्ट एरियाज बनाए थे। ये एक्सपीरियंस से आएगा आपको कहाँ पे जो है ये सारा प्राइस एंड एक्शन के बेसिस पे जो है ये सपोर्ट एरियाज और रेजिस्टेंस एरियाज बनते हैं, और फिर इनके बेसिस पे छोटे टाइम होराइजन पे जा करके हम उनको ट्रेड करते हैं, राइट। तो आपको ऑटो पहले से ही मॉर्निंग में 1 मिनट के जो है ना हमारा एनालिसिस है प्री मार्केट 8 AM एनालिसिस जो है उसके अंदर पहले से ही आपको ये लेवल सारे मिल गए। करना क्या है, अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है शुरुआत के 2-3-4 मिनट जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना समय लें। और समझाने के लिए एक बार हम इसको वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए बीचों बीच जो है ये हमारा एक तो जो है रेजिस्टेंस था 52,835, मेरे कर्सर को फॉलो करिएगा प्लीज, है ना। 52,835 पे रेजिस्टेंस लेवल था, सपोर्ट लेवल था 52,282 पे, राइट। बीच में बहुत बड़ा गैप था क्योंकि कल की जो कैंडल थी बहुत बड़ी थी, वहां पे बीच में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रहे थे। इट इज़ नॉट लाइक कि लाइन जो है 50 हर 100 पॉइंट पे लाइन खींच करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज बना दें। वहाँ पे आप एक्सपीरियंस के साथ देख पाएंगे कि जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड आ रहा है उस हिसाब से आप जो है प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से आप वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज ही बना पाएंगे। तो एक रेंज बहुत बड़ी थी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 600 पॉइंट की रेंज के ऊपर ऊपर नीचे था। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो जो है ऑटोमेटिकली आपको इन लेवल्स के आसपास जो है ओपनिंग मिल जाती, बहुत बड़ा गैप अप मिल जाता 52,835 के नीचे एक बार आपको मिलता तो आप शॉर्ट करते, उसके ऊपर मिलता तो फिर एक बार लॉन्ग करने की कोशिश करते। प्रॉफिट अगर एक बार मिल गया किसी ट्रेड में तो अपना टर्मिनल बंद करते और अपना आराम से एंजॉय करते दिन को। लेकिन इन अ डे 1, 2 या 3 अटेम्प्ट मारने चाहिए, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं मारने चाहिए। 3 बहुत ही ज़्यादा जो है आपको बहुत ही इच्छा हो रही है तो, अदरवाइज 1 या 2 अटेम्प्ट मारने के बाद आराम से जो है टर्मिनल बंद करना चाहिए और सो जाना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, अगेन रिस्क एंड रिवॉर्ड समझाता हूँ इसमें। कल सपोज आपने एक ट्रेड में जो है 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपने अर्न किया कुछ मनी, तो अगर आज 2 ट्रेड भी आप लूज करेंगे तो आप उतना ही लूज करेंगे जितना आपने कल अर्न किया। तो एटलीस्ट आप लॉस में नहीं गए, जीरो लॉस में आपने अपने टर्मिनल को बंद किया। कल नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी और नई सेटिंग्स होंगी और उन पे आप फिर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये है रिस्क एंड रिवॉर्ड का मैजिक। जैसे इन्वेस्टिंग में बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आई से इन दिस ट्रेडिंग बिजनेस रिस्क एंड रिवॉर्ड इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको आपने समझ लिया तो नो वन कैन बीट यू इन दिस मार्केट, ट्रस्ट मी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बीचों बीच ओपनिंग मिली। आपने ये देखा होगा कि ये 3-4 लाइनें घूम रही होती हैं हमेशा। अब आप देखिए स्क्रीन के ऊपर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 मिनट के हिसाब से 15 मिनट्स के 20 बार्स, सिमिलरली अगर 50 हैं तो 15 मिनट्स के 50 बार्स माने कैंडल्स। अगर 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो 15 मिनट्स के 100 कैंडल्स। 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के 200 कैंडल्स पे बेस्ड ये जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि आपको बताता है कि मार्केट का मोमेंटम किधर जा रहा है। अब हम एकदम आसपास तो है नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज के, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ये पहली कैंडल पे नहीं जाएंगे, हम दूसरी कैंडल पे भी हम नहीं जाएंगे, तीसरी कैंडल ने डिसाइसिवली ये तीनों जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20, 50, 100 एंड 200 इसके नीचे जो है क्लोज दिया है। अब यहाँ पे जो है हम खड़े हैं 52,423 के ऊपर। बैंक निफ्टी का मेरा रूल है, मैं 50 पॉइंट का जो है लेता हूं क्या स्टॉप लॉस, और 100 पॉइंट का जस्ट डबल एज कंपेयर टू निफ्टी। जैसे निफ्टी में 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का टारगेट, सेम बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट। ये बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों, और ये जो है मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 17-18 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, जो कि ये निचोड़ ये आपको करके आएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी ब्लाइंडली 100 पॉइंट आपको देगा, आपने अपनी जगह से अगर अपनी ट्रेड ली है और बेहतरीन तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ के, स्टॉप लॉसेस को समझ के, मनी मैनेजमेंट को समझ के, रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ के लिए आप बेहतरीन तरीके से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी दे सकता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 5 मिनट के कैंडल के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, इवन
निफ्टी में आपको आंख बंद करके 50 पॉइंट कभी भी मिल सकते हैं 5, 10, 15 मिनट के अंदर, क्योंकि ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, राइट, दैट यू कैन से। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, लेकिन मैंने आपको ये एक, क्योंकि आप मेरी क्लास में बैठे हैं, मेरा हक है और मेरा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो कि यहाँ पे भले ना दिखे बट एक्सपीरियंस से हमने गेन करी है, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने ये जो है 9:45 की कैंडल ने ब्रीच करके इसको क्लोज दिया 52,421 के ऊपर, और इस टाइम पे सबसे बड़ा जो आ, ये है 52,421, और हम जो है 50 पॉइंट का, अगर हमें शॉर्ट करना है और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तो हम ज़्यादा ज़्यादा 475 72 2-3 पॉइंट का जो है लोभ लालच नहीं करना है ट्रेड करते हैं, राइट। 472-75 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये जिसको आप ये कह सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये खड़ा हुआ है कहाँ पे, 581 पे। 581 का मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ऊपर, राइट। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये जो कैंडल है 10:15 की, ये क्लोज होती है हमारी 52,460, और ये हमारा खड़ा है 52 जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 52,585। 52,585 से अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और इसका क्लोजिंग जो है हमें जो है मिलता है 52,460, अगेन 100 पॉइंट्स। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो हाई है ये 52,466 है, और अगेन जो है हमारे पास सेम जो है उसी स्थिति में हम खड़े हैं। लगातार हमको जो है 100 पॉइंट्स का 100 पॉइंट्स का जो है के ऊपर ही हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को लेते हैं। लेकिन अब हम एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा, अगर हम बैंक, कुछ लोगों होता है बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, जैसे मेरा फेवरेट जो है निफ्टी है, लेकिन अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना ही है, और मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ निफ्टी के अंदर है ट्रेड करने की, इंट्राडे ट्रेड करने की। बैंक निफ्टी में एक्सपर्टीज़ क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ तो जो है मैं डेफिनेटली आई कैन विद सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेड कर सकता हूँ, प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ, बट मुझे मज़ा जो है निफ्टी में आता है, राइट। तो अगर लेना है ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड जो बन रहा था इन दोनों कैंडल्स पे ही बन रहा था, 10:15 और 10:30 की कैंडल पे, जहाँ पे कि लगभग आप ये मान के चलें 52,460 के आसपास था। 52,460 के आसपास होने के बावजूद आपके पास 90 पॉइंट ऊपर जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड था। लेकिन अगर हम देखें तो आई थिंक 200 वाला जो रिस्क एंड रिवॉर्ड था वो 52,512 पे था, राइट। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा एक्सपोनेंशियल एवरेज जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप 70 पॉइंट के आसपास, 60 से 70 पॉइंट के आसपास का अपना एक स्टॉप लॉस लेकर के आप 140 पॉइंट के आसपास का जो है अपना टारगेट बना सकते थे। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने, मैं यहाँ पे लाइंस मार्क कर देता हूँ जो कि समझने, आपने यहाँ पे सपोज अगर आपने अपनी पोजीशन ली होती 52,460 पे, तो उसका आपका ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसके जस्ट ऊपर 1518, यानी कि लगभग 60 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होता, ठीक है। 60 का 120 आपको चाहिए, तो आपको 52,459 से आपको आना पड़ेगा कहाँ तक, आपको आना पड़ेगा 360 और 340। आराम से आपको 100 पॉइंट जो है, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट तो इसके हाथ का मैल है बैंक निफ्टी के, यही खूबसूरती है इसकी। तो जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं, उनको आपने देखा होगा वो बैंक निफ्टी को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। आराम से आपका टारगेट हिट हो गया, फिर वो नीचे जाता रहे अपने, और वो एकदम बेहतरीन तरीके से जो हमने सपोर्ट बना के रखा था यहाँ पे 52,282, उसके ऊपर भी था। आराम से आप सेफ साइड होकर के अपनी ट्रेड लेकर के निकल सकते थे यहाँ पे बैंक निफ्टी का, राइट।
तो ये था बेसिकली आज की बैंक निफ्टी का बेस्ट पॉसिबल ट्रेड जो आप ले सकते थे। आई होप आप समझ पाए होंगे। और अगर कुछ आपको इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, जिससे कि मैं उन पर रिवर्ट कर पाऊँ, उनको मैं आपको समझा पाऊँ लॉजिकली। और क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पे चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही हैं, तो मैं उसको और क्लैरिटी के साथ आपके सामने लेके आ पाऊँगा। अब देखते हैं लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड आइडिया क्या था आज हमारा। डी मार्ट का जो ट्रेड आइडिया था वो मुझे मालूम है, क्योंकि ये वो आइडियाज़ हैं जिन पे हम लोग खुद भी काम करते हैं और वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो दिन की कैंडल की जगह मैं सीधे सीधे जो है आ गया हूँ 15 मिनट्स कैंडल पे। मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे आपने ओपनिंग में ट्रेड ले लिया होगा, राइट, क्योंकि हमने बोला था लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। तो ओपन हुआ ये 5070 पे और हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 5083 पे 13 रुपये नीचे ओपन हुआ। लालच आएगा भाई, लॉन्ग साइड पे जाना है, ले लिया जाए, और ले भी लिया होगा नो डाउट। उसके बाद ये जो हमारी स्टॉप लॉस की लाइन है 5039, आप देखिए यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस की लाइन दिखाई दे रही है 5039, ठीक है, 5039 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कितनी देर तक लगभग ये शो करता है कि ये स्टॉप लॉस ऐसे ही नहीं बनाया गया था। ये स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस था, जिसको ब्रीच करने में से 12:30 लगे, यानी कि पूरे 9, 10, 11, 12 मतलब सवा 3 घंटे लगे इसको। अदरवाइज जो है ये कब का ब्रीच करके जो है नीचे क्लोज दे करके निकल जाता। आपकी पोजीशन जो कटी होगी 11:15 पे कटी होगी। लेकिन इसमें एक हमने ये ट्रेड नहीं लिया। मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। हम जब भी ट्रेड लेते हैं लॉन्ग साइड का, तो उसमें एक वी वैप करके इंडिकेटर होता है। मैं उसके भी जो है लेवल्स आपसे डालना शुरू करूँगा। अगर मार्केट में ओपनिंग या फिर बाद में जो रेट है पहली दूसरी कैंडल के अंदर ही, अगर रेट जो है वी वैप वाला जो रेट होता है उस रेट के ऊपर अगर आता है तो ही हमें लॉन्ग जाना है। और सिमिलरली डाउन साइड वाले उसके अंदर भी अगर जो वी वैप का जो रेट होता है वो आता है तो ही हमें जो है उस पर पोजीशन कौन सी बनानी है, शॉर्ट साइड की बनानी है, अगर वी वेब से नीचे आता है तो। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम करते हैं इसको, राइट। थोड़ा सा इसको ठीक से आप समझ पाएंगे तो इसके लिए मैं जो है इसमें वो इंडिकेटर यहाँ पे इंस्टॉल करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। VWAP, वी वेब को बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये हमने इंसर्ट कर लिया, राइट। ये आ गया हमारा वी वेब। अब देखिए जब हमने कल इसको एनालाइज किया तो वी वेब का जो रेट था वो था 5069 रुपये, राइट। हमने इसको खरीदने के लिए बोला था करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस जो है वो था 5083, राइट। हमारा ये मानना था, हमने क्यों नहीं लिया ट्रेड ये, कि 5069 इसके नीचे अगर ओपनिंग दिया और हमारा लॉन्ग साइड का एनालिसिस है तो हम उसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। और आज जो है इसने ओपनिंग दिया 5062 रुपये, 5062 यानी कि 5069 के नीचे। तो इसलिए हमने इसको अवॉइड किया और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज इसको चार्ट पे देखा तो हमें पता समझ में आया कि हमें ये वाले लेवल्स का रेंज देना चाहिए। तो आगे से हम ये रेंज भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। अब हम शेयर करते हैं आपके साथ शॉर्ट साइड का जो हमारा ट्रेड था वो था शैले। ये सारे ट्रेड्स हम जो है आपको कैश के देते हैं, इस वजह से जो है आपकी जिसके पास थोड़ा कम अमाउंट है और एफएनओ में स्टार्टिंग में नहीं जा सकते हैं तो उनको भी थोड़ा इजी रहे और वो भी काम कर पाएँ, राइट। तो यहाँ से दिन हमारा शुरू हुआ। अब यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था कि हम जो रूल प्ले करते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाए। अगर ये क्लास चल ही रही है और रेगुलर चल रही है और आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो लर्निंग भी पूरी होनी चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे
ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे ये आज का कैंडल है, और ये जो है कैंडल है आपका 18 तारीख का, राइट। यहाँ पे जो वी वैप है 771.67। अगर आज ये शैलेट का जो ट्रेड है हम एकदम नहीं लेते, अगर ये 771 के नीचे या 771 पे, क्योंकि 771.67 है, तो 771 या उससे नीचे अगर ये ओपन नहीं हुआ होता, हमने क्या बोला था कि शैलेट को शॉर्ट करना है 770 पे, और ये ऑटोमेटिकली ये वो पॉइंट था जो कि वीवेप का जो रेट है 771.67 उसके नीचे का है, राइट। तो यहीं पे हम शॉर्ट करते। अगर ये 772 पे ओपन हुआ होता तो हमने इसको नहीं लिया होता, जो कि आज आप देखें इसकी ओपनिंग है 765। एकदम बेहतरीन तरीके से ये ओपन हुआ 765 पे, और थोड़ी देर के लिए इसने अपना 15 मिनट के चार्ट पे हम जाके अब देखते हैं कि इसने क्या किया। वहाँ पे वी वैप को एक बार हटा लेते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले चार्ट के ऊपर। ये है 9:15 की कैंडल, और यहाँ पे इसने अपना ओपन किया 769.15 यानी कि 771 रुपये से नीचे, और इसने हाई भी 769.40 का बनाया और लो बनाया 754। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हमको अपने रेट्स मिले, हमने 1-2 रुपये नीचे हमें हमारा जो है शॉर्ट सेल यहाँ पे ट्रिगर हुआ। और हालांकि हमने यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस अपना 780.90 का दे रखा था, जो कि पूरा दिन चलता रहा लेकिन हिट नहीं हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा टारगेट जो 727 का था वहाँ पे भी हम नहीं पहुँचे। तो अल्टीमेटली ये रहा 727 का टारगेट, ठीक है। अल्टीमेटली जो लास्ट कैंडल थी, लास्ट तक हम वेट करते रहे, कोई मतलब हमें डर भय तो ये था नहीं, क्योंकि हमारी पोजीशन प्रॉफिट में चली रही थी, और कोई 1:2 के हिसाब से कोई डिसाइसिव प्रॉफिट हमें अभी तक लगा नहीं था। 2-4-5 रुपये इधर उधर होता है, इट डजंट मैटर, बिकॉज होता क्या है उसमें, क्योंकि इंट्राडे में चल रहे हैं हम लोगों ने पोजिशनल जो है एनालिसिस की है डेली चार्ट के ऊपर। ज़रूरी नहीं कि सेम डे आए, और अगर आपके पास बूता है, आप क्योंकि डेली चार्ट एनालिसिस के ऊपर ये स्टॉक शेयर किया गया है, तो आप उसकी एक पोजीशन भी, बूता इन द सेंस कि आपकी मनी मैनेजमेंट आपको अलाउ करती है, तो आप जो है उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऐसा ना हो कि फुदक करके 780 के स्टॉप लॉस की जगह अगले दिन जो है आपकी जो शॉर्ट, और वैसे भी ये तो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा वो तभी होगा जब आप जो है इसको कैरी कर सकते हैं, राइट। कैरी कर सकते हैं इन द सेंस कि विद अ प्रॉपर हेज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे जो वो होते हैं शेयर्स होते हैं, वो थोड़ा कई बार जो है इस तरीके का बिहेव करते हैं कि वो आउट ऑफ द वे जा करके एकदम से जंप करके जो है आपके स्टॉप लॉस से ऊपर जा करके ओपन हो जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इन छोटे शेयर्स में आप जो है ऑप्शन की हेजिंग भी नहीं बना सकते कि जिससे कि आपका थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहे। तो बेहतर यही होता है सेम डे में अपनी पोजीशन क्लोज करके आप निकलें, और इसका क्लोज था 760 आप ये मान के चलिए कि जो भी है इसका जो 2-4-5-6 रुपये जो भी है, जो भी मिला उसको हमने बुक करके हमने अपना ये ट्रेड क्लोज किया। तो इतना हैवी डे जहाँ पे कि इंडेक्स ने कुछ कहीं हमको जो है, निफ्टी ने कुछ हमें पे बैक किया, कुछ बैंक निफ्टी ने जो बैंक निफ्टी करते हैं उनको पे बैक किया, एक जगह पे हमने अपना स्टॉप लॉस जो है हमारा ट्रिगर हुआ, तो ठीक है, एक जगह पे थोड़ा हम बचे, थोड़ा हमारे फेवर में गया ट्रेड, दूसरे जो शैलेट था उसके अंदर, तो वहाँ पे हमने अपना जो भी छोटा प्रॉफिट था उसको बुक किया, और अगले दिन के लिए हम टेंशन फ्री हैं, क्योंकि हम जो है प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस, और किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो मैं आपके सामने लेकर के आया। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, बट फिर भी मैं आपके सामने एक और जो है चार्ट पेश करना चाहता हूँ। देखिए आज मार्केट की क्या स्थिति रही। ये लाइन थी जो मैंने ड्रॉ करी है, ये करी है मैंने कल की डेट पे, यानी कि 18 तारीख के, और सारे के सारे इंडाइसेस एकदम नीचे गए हैं। इस टाइम सबसे जो कमज़ोर परफॉर्म करने वाला इंडाइसेस है वो है बैंक निफ्टी, और CNX फाइनेंस निफ्टी उसके ऊपर है, और CNX IT ने जो है 2 दिन से अपना रफ्तार पकड़ी है, और IT किसी तरीके से अपने आप को फ्लैट पोजीशन पे रखे हुए हैं, जबकि सब जो है झुके हुए हैं, यानी कि सब गिरे हुए हैं। ख़ास तौर पर PSU के तो हालात एकदम ही बुरे हैं, एकदम पूरा का पूरा डूबने की जो है कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन आप देखिए सबसे ऊपर है, उसने जो है
रिवॉर्ड्स भी उतने ही बेहतरीन दिए हैं, लोगों के पैसों को मल्टीप्लाई कर दिया है, एक एक दो दो साल के अंदर 10 10 गुना 20 20 गुना कर दिया है। तो वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, और वो हेल्दी भी है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सी एन एक्स ऑटो सेकंड नंबर पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटो के शेयर्स जो चल रहे हैं वो भी आज गिरे, सभी गिरे आज। आज ये मान के चलिए कि मेटल देखिए, मेटल ने जो है ऑलमोस्ट फार्मा को टच कर लिया, मेटल जबकि फार्मा से बहुत ऊपर चल रहा था। और ये मेटल जो है सबको क्रॉस करते हुए आया है पिछले 2 3 दिन के अंदर। ये देखिए, ये मेटल जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ देखिए, किसी टाइम पे मेटल जो है इंफ्रा और एनर्जी स्टॉक्स से, एनर्जी सेक्टर से भी ऊपर था, और वहाँ तीनों को ब्रीच करते, मतलब सबसे बड़ी जो गिरावट आ रही है वो मेटल स्टॉक्स में आ रही है। तो ये है जो कंपैरिजन के लिए मैं थोड़ा सा इस चार्ट को देखता रहता हूँ, जिससे कि मुझे आइडिया लगता रहता है कि किन सेक्टर्स में जो है अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है, किन सेक्टर्स में जो है डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है, और अकॉर्डिंगली ये मुझे हेल्प करता है अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कौन से स्टॉक सेलेक्ट करूं, कौन से इंडेक्सेस के कौन से लेवल्स को जो है फॉलो करूं। तो ये है पूरा एक मैं आपको जस्ट एक सेंस देना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट दैट इजी एज इट लुक्स। इसमें मेहनत है, लर्निंग है, साइंस है, जिसे समझना है, और समझेंगे तब तो बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा, बहुत ही बेहतरीन सुकून आएगा आपको उसको करने में, और इंजॉय करना ज़रूरी है। अदरवाइज दिस गेम इज़ नॉट फॉर यू, यू शुड रिमेन इन टू इन्वेस्टिंग ओनली, बिकॉज इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो कंट्री है बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाला बजट फिंगर्स क्रॉस्ड बहुत अच्छा हम लोग करेंगे, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के लीडरशिप के अंदर, मोदी जी की लीडरशिप के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखिए पूरा चार्ट, आप देखिए कहाँ से ये सारे सेक्टर्स कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहे हैं। बीच बीच में नीचे भी आए हैं, स्पाइक्स आप देख रहे हैं, लेकिन फिर ऊपर उठ करके अगली नई हाइज बनाई है इन्होंने। तो ये था आज का हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस की मास्टर शाला जो आपके सामने थी। आई होप आप लोग लर्न कर पा रहे होंगे, इस हमारे जस्चर का फ़ायदा उठा पा रहे होंगे, एंड इट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, लर्निंग पर्पज़, लर्निंग एनहांसमेंट को, लर्निंग को एनहांस करने के लिए हम लोग आपके सामने रोज़ सुबह और शाम आते हैं। सुबह 1 मिनट के लिए, शाम को कई बार 30 to 45 मिनट्स का वीडियो हो जाता है, लेकिन कोई भी लेक्चर भी होता है, कोई पीरियड भी होता है क्लास में आप बैठते हैं, तो वो भी 40 मिनट्स का होता है। तो आई होप यू विल do bear with us and remain connected with us every day, Monday to Friday, 8 a.m. and then 8 p.m. Thank you so much, my dear friends. Do like, share, and subscribe to us. Keep connected with us, and we will move together, we will grow together, do invest, do trade, and seek financial freedom with Market Shala.